अभी हमने बाइकआउट का रौला डाला, मतलब उस दिन से मैं सुन रही हूँ भाई बाइकआउट करना है, बाइकआउट करना है। क्या हुआ इन दी एंड? हम मैच खेल रहे हैं। तो प्लीज ऐसी स्टेटमेंट्स मत दिया करें कि जिससे हमारा सर नीचे हो। ये बेवकूफ आप आम लोगों को बना सकते हैं, आप हमें नहीं बना सकते, और हम आपको बनाने नहीं देंगे इस तरह से। ये नहीं होगा। आपका मुतालबा था कि उसको एशिया कप से हटाएं, और अगर वो हट भी जाता है तो मेरा दूसरा सवाल ये शुरू होता है कि क्या आईसीसी ने मान लिया है कि हाँ इसने ये की है, तो फिर जिसने कराई है उसके खिलाफ क्या? ये छोटी बात नहीं है, आपके देश के खिलाफ साजिश हुई है और आप कह रहे हैं हमने सिर्फ मैच से हटवा दिया। लोग जो अब आपको ट्रोल कर रहे हैं कि थूक के चाट लिया है भाई, ये कर लिया वो कर लिया है, तो इससे अच्छा ये था कि पहली बात है जो आप वो, अगर आपको पता था कि कुछ नहीं होने वाला, आप एक्शन ही ना लेते। अगर ले लिया था तो भाई अपने जो स्टांस था उस पर खड़े रहते आप, लेकिन आपने तो सारा कुछ बदली कर दिया। अभी तक टीम को ये मैसेज गया हुआ है, टीम के हर एक लड़के को ये बोला हुआ है, टीम मैनेजमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मशावरत करके अपने लड़कों को ये बताया हुआ है कि आज पाकिस्तान वर्सेस यूएई हो रहा है। इसमें कौन सा इतना बड़ा मसला है? एम्पायर चेंज करवा, ये कोई भी कर, ये अपनी रिपोर्ट में देना होता है कि हमें ये सूट नहीं करता, आप दूसरा करते हैं, वो दूसरा कर देते हैं। और ये बात तो आपको मीडिया के ऊपर आकर अपनी भी शर्मिंदगी लेनी और लोगों की बातें सुननी और 2 दिन तक फैंस को ज़हनी तनाव देने का फायदा क्या था फिर आपको, अगर सिर्फ इतने पे मानना था? ये तो 10 मिनट का काम था पीसीबी के किसी भी ऑफिशियल का। मुझे पहले ही अंदाजा था कि इतना बड़ा डिसीजन, इतने गट्स वाला डिसीजन नहीं लिया जा सकता था, लेकिन लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए था इमरान साहब। अगर आपने खुद कह दिया ना, अगर आपने खुद कह दिया है भाई, बी रियलिस्टिक इमरान साहब, बी रियलिस्टिक। अगर आपने ये बात खुद कही है ना कि आप उसको बायकॉट करेंगे, मैच रेफरी, चले ठीक है, फेयर पॉइंट कि आपने कहा कि पाकिस्तान के किसी मैच में नहीं होगा तो आप अलाउ करें, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी टूर्नामेंट से पहले हाइब्रिड वाली बात, देन फ्यूजन फार्मूला, कभी अभी मैच के बाद, जो हारने के बाद, हार पर डिस्कशन किसी ने नहीं किया उस दिन के बाद। मैं लिटरली जो भी शो निकाल के देखूंगी, किसी ने ये नहीं बताया कि हाँ हमारी बॉलिंग में कहाँ प्रॉब्लम थी, हमारी बैटिंग में कहाँ प्रॉब्लम थी, टॉस जीतकर हमने फैसला ठीक किया था, क्या हम उस पर पूरा उतर पाए, नहीं उतर पाए। वी हैवंट डिस्कस्ड दैट। हम एक ही बात करें, हैंडशेक नहीं हुआ, हैंडशेक नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। इवन कि हमारे चेयरमैन साहब कोई ऐसी ट्वीट नहीं कर रहे हैं कि आवर बॉयज हैज लॉस्ट द मैच, इट वाज अ बिग मैच, ये एक बहुत बड़ा मैच था, हम हार गए हैं। वो बात सीधी सीधी वो भी लेकर जा रहे हैं हैंडशेक की तरफ। या तो भाई उनको गाइड करने वाले ये बातें बुलवाते हैं उनसे, या फिर मोहसिन नकवी साहब को खुद ये देखना है कि उनको ऐसी कोई बात नहीं करनी है कि कल को वो उसके ऊपर पूरा ना उतर पाए। द सेम थिंग हैपेंड बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया हैज सेड कि हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, इंडिया नहीं आया पाकिस्तान। हमने कहीं ना कहीं से मोड़ मुड़ा के अपने आप को साबित कर दिया, हमने बहुत बड़ा स्टैंस लिया है। दोस्तों, आईसीसी ने मैच रेफरी को एशिया कप से नहीं हटाया, फिर भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को 360 डिग्री का यू टर्न लेना पड़ा है और बाइकआउट की बजाय अब यूएई के साथ पाकिस्तान मैच खेलेगा। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया बौखला के जो रिएक्शन दे रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान ने तो धमकी ये दी थी कि पाइक क्राफ्ट को एशिया कप से रिमूव किया जाए और इनको हटाया जाए, किसी और को लिया जाए, और आईसीसी ने ये रद्द कर दी। अब ये जो हुआ है ना डेवलपमेंट, अगर ये हुई है, क्योंकि अभी तो सोर्सेज चल रही है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट टीम के नाम से पेज है, वहाँ पे पढ़ा था जो उनका ऑफिशियल मौक़िफ़ था, वहाँ पे ये मेंशन किया था कि अभी तक फैसला नहीं किया, फैसला सुबह किया जाएगा, यानी मैच डे पे फैसला किया जाएगा। बट जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और जो कुछ पता हमें भी चला है, उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान इस बात पर, अब ये कह सकते हैं पाकिस्तान इस बात पर राज़ी हुआ है कि ठीक है हमारे मैच पे कम अज़ कम वो नहीं होगा। सो इसका 2 मतलब हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको इस तरह से लें, पहली बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुतालबा ये था कि पाइक क्राफ्ट को एशिया कप से हटाए वरना हम बाइकआउट करेंगे। वो उन्होंने नहीं हटाया और हम बाइकआउट नहीं कर रहे अब अभी तक, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आईसीसी उनको मैच से हटा रहा है तो ये पूरा डॉक्यूमेंट सामने हो तो पता चले, बट मैं ये असेस ये कर रहा हूँ कि उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है, ये पीसीबी जो कह रहा है कि चलो हाफ मान लिया, पीसीबी ने तो कहा एशिया कप से हटा दो, पर आईसीसी कह रहा है ठीक है हम आपके मैच से हटा रहे हैं। अब किस बुनियाद पे हटा रहे हैं? क्या इस बुनियाद पे हटा रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इसने हमारे के खिलाड़ी को मना किया हैंडशेक करने से और ये रूल एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की है? अगर ऐसा है तो फिर क्या सूर्य कुमार यादव के खिलाफ भी एक्शन होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी चल रहा था पाकिस्तान मीडिया पे एसीसी जराए से कि जनाब ये जो वेन्यू मैनेजर है वो भारतीय है और उसने पाइक क्राफ्ट को कहा और पाइक क्राफ्ट ने हमें कह दिया, जो कि आईसीसी रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। और दूसरा ये कि एशिया क्रिकेट काउंसिल को बताना चाहिए था पाइक क्राफ्ट को, वो वेन्यू मैनेजर के कहने के ऊपर ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर ऐसा किया तो क्या सिर्फ मैच से हटाना चाहिए उसको? फिर तो उसकी वही सजा होनी चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा कड़ी होनी चाहिए। तो ये मैनेज किया गया है या क्या है? मैं इसको किसी तरह से भी
अगर यही होता है, मैं इसको किसी तरह से पाकिस्तान की जीत नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि ये काम तो 10 मिनट का काम था, अगर आपने इसी पे राज़ी होना था। आपने एक नॉन इशू को पहले इशू बनाया और उसके बाद उसको कहा कि ये देखिए हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अगर यही किया है तो क्योंकि अभी मीडिया सोर्सेज चल रहा है, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आना बाकी है। फुद्दू बना रहे हैं आपके, हमारी जीत हो गई है जी, मैच रेफरी चेंज हो गया। भाई आपकी डिमांड चेंज करवाना नहीं थी, आपकी डिमांड थी कि मैच रेफरी को एशिया कप से जो है धक्का दे के बाहर निकाल दो, और वो तो आईसीसी ने माना ही नहीं है। उन्होंने तो जब बीच का रास्ता निकाला कि चलो यार इनके मैच में चेंज कर देते हैं, तो बाकी हम जो कोई ऐसा एक्शन नहीं लेने वाले। यानी कि ना उधर से कुछ मिला ना इधर से मिला। और बायकाट की असल वजह जो है ना, बायकाट की जो बात की थी वो कोई पीसीबी ने प्रेस रिलीज नहीं की थी, पीसीबी ने मीडिया वालों को बताया और मीडिया वालों ने खबर उछाल दी, और पाकिस्तानी लोग इस खबर को लेके जो है वो इमोशनल हो गए, जज्बाती हो गए, और जी अब तो नहीं खेलेंगे जब तक जो मैच रेफरी चेंज नहीं होगा। इंज से ही मैच रेफरी को चेंज करवा के ही जो है वो हम जो है वो उसको जो है वो हटा के ही हम जो है वो मैच खेलेंगे। और पीसीबी गलत हो गया यार, ये तो बायकाट वाला जो है वो जो बात है ये तो बहुत आगे बढ़ गई है, और अब जो है वो आईसीसी भी नहीं मान रहा है। फिर क्या करें? फिर जो है वो पीसीबी ने इसी पे जो है वो बिस्मिल्लाह किया कि चलो यार कुछ तो हाथ आए, चेंज ही कर दो, थोड़ी सी इज्जत बच जाए। लेकिन हकीकत में यही है कि सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको टेररिस्ट बोल के जो है वो आपके पूरे कंट्री के ऊपर सवाल उठाया और आपको जलील किया, उस पर आप कोई एक्शन नहीं ले सके। बीसीसीआई ने मैच रेफरी को क्या के सब कुछ मनवाया उससे, उस पर आप एक्शन नहीं ले सके। मैच रेफरी जो आप बीसीसीआई के कहने पर जो है वो आपके खिलाड़ी को धमकाता रहा कि तुमने जो है टास्क के टाइम हाथ नहीं मिलाना है, तो आपने क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं उखाड़ा। इसका फिर मकसद ही नहीं था। मैं तो पहले कह रहा था बायकाट का कोई मकसद नहीं, और बायकाट ना आप कर सकते हैं। लोग जो है वो आपको ट्रोल कर रहे हैं कि थूक के चाट लिया है, भाई ये कर लिया वो कर लिया है, तो इससे अच्छा ये था कि पहली बात है जो आप वो अगर आपको पता था कि कुछ नहीं होने वाला, आप एक्शन ही ना लेते। अगर ले लिया था तो भाई अपने जो स्टांस था उस पर खड़े रहते आप, लेकिन आपने तो सारा कुछ बदली कर दिया। नथिंग हैज चेंज इन दैट रिगार्ड। टीम को ये पता है कि मैच आज हो रहा है, लेकिन टीम वो ऑफिशियल मामलात को हैंडल नहीं करी। ऑफिशियल मामलात को हैंडल कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ऑफिशियल्स हैं। अब ऑफिशियल मामलात क्या है? आपके कानों में सुनने में आया होगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि रिची रिचर्डसन आ जाएगा। हो सकता है ऐसे ही हो कि रिची रिचर्डसन को आप रिप्लेस कर दें एंडी पाइक्रॉफ्ट से, लेकिन ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है, हिस्ट्री के अंदर हुआ है। लेकिन ये जो पूरा किस्सा जिसके ऊपर पूरा केस बना है, ऐसा किस्सा रीसेंट टाइम्स में या कोई एग्जांपल्स में दिखता नहीं है। सो एक अनप्रेसिडेंटेड मूव होगा इवन फॉर आईसीसी टू मेक दिस कॉल। स्वाप होने की पॉसिबिलिटी है, रिमूवल की पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है कि वो रिमूव तो नहीं होगा एंडी पाइक्रॉफ्ट। अब जिसको बुरा लगे वो उस बात को केस कंप्लीट करे, उसका टाइम अब किसी के पास है नहीं, क्योंकि अब से चंद घंटे बाद, अगर मैं एग्जैक्ट देखूं तो अब से तकरीबन 6.5 घंटे बाद पाकिस्तान को यूएई के साथ ये मैच खेलना है। और आज के मैच की जो हैसियत है वो नॉकआउट है। जो भी ये मैच जीतेगा वो इंडिया को 21 सितंबर को फेस करेगा। अभी एक और ये जो 21 सितंबर की बात है ना, इसके ऊपर भी मैं आता हूं क्योंकि ये मामला बहुत कंफ्यूजिंग है। आज पाकिस्तान का मैच हो जाए इस शर्त के साथ कि रिची रिचर्डसन रिप्लेस हो जाए, तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने जा रहा। मैं अब आपको बताता हूं किस तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब दोबारा जो हमारे जो क्या कहते हैं एक सेक्शन ऑफ मीडिया है वो भी ये रिपोर्ट कर रहा था कल रात को कि फैसला हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सच्ची बात क्या है? सबसे पहले मैच आज ऑन है या ऑफ है? जी अभी तक ऑन है।